अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजीज सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। फिर तकलीफ दी है अतर काजवी साहब को इंग्लैंड से, क्योंकि बहुत बड़ा इंटरेस्ट है ओवरसीज के एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान से बाहर बैठकर पाकिस्तान के अंदर होने वाले वाकयात को क्या समझते हैं, इकोनॉमी की पोजीशन क्या देखते हैं। खास तौर पर अभी दो इश्यूज पे बात करनी है, वो दोनों का ताल्लुक इकोनॉमी के साथ ही है, इकरप्शन की और उससे जुड़ी चीजों को सामने रखते हैं। एक मौजूदा बजट जो अब आने वाला है, लोगों को बड़ी तवक्कुआत है, महंगाई खत्म होगी। मैंने तो आज तक महंगाई खत्म होते देखी नहीं, बड़ा मुश्किल काम है। पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है, कोरोना पैंडेमिक भी है और कई इश्यूज भी हैं साथ। हमारे यहाँ डॉलर ऊपर जाता है, डॉलर नीचे आता है, ऊपर जाता है, कीमतें बढ़ती हैं, गाड़ियों की कीमतें बढ़ी हैं, डॉलर नीचे। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ इकोनॉमी की पोजीशन देखें, गाड़ियों की प्रोडक्शन देखें, बाकी एक्सपोर्ट देखें, और ये सारे अगर मामला अगर देखें, फॉरेन बजट के खसारे को जरा एक तरफ रखकर अगर फॉरेन रिजर्व अगर आप देखें और करंट अकाउंट डेफिसिट, अगर इन सब चीजों को देखें तो ये बेहतरी के इंडिकेटर्स हैं। लेकिन इस बजट से क्या तवक्को था, कुछ बेहतरी की तरफ चीजें जा सकेंगी। दूसरा इशू जो बात कर रहा है वो मुख्तसर बता देता हूं कि बहुत काम किया, तारीख में इतने बड़े काम नहीं हो सके। मैं चूंकि पब्लिक इंटरेस्ट करता हूं, मुझे अंदाजा है वो जुडिशियल कमीशन और इंक्वायरियां तकरीबन हर इश्यूज पे करवाई। आटा ले लें, चीनी ले लें, फिर पेट्रोलियम की प्रोडक्ट ले लें, फिर आप आईपीपीस के हवाले से मामलात ले लें, और इन सब में बहुत काम किया, रिजल्ट भी आए। लेकिन वो रिजल्ट नीचे आज तक उन्हें नहीं दिए कि सिस्टम में फ्लॉज ही बहुत हैं। चले हम तफसीली बात करते हैं। पहले अतर काजवी साहब आप बताइएगा, पाकिस्तान से बाहर बैठे और ये सारे मामलात को अगर आप सामने रख कर देखें और इन चीजों को करीब से अगर आप देखें, तो आप क्या समझते हैं ये बजट में कुछ बेहतरी नजर आएगी, अवाम कुछ बेहतर समझ सकेगी, जो तवक्कुआत हैं उसकी पूरी हो सकेंगी, या एक रवायती बजट ही होगा? देखें, जहाँ तक आपकी इकोनॉमी का ताल्लुक है, हालिया अरसे में हमने ये देखा, इस तरह की खबरें सामने आई कि बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिससे इकोनॉमी लगता है ऐसे है कि बज़ाहिर वो दुरुस्त सिमत में जा रही है और उसमें बेहतरी आई है। आपने भी बहुत सारी चीज़ों का ज़िक्र किया। पाकिस्तान के अंदर आपने देखा कि हमारा जो ट्रेड है, वो मैन्युफैक्चरिंग भी उसमें बढ़ी और उसके साथ-साथ जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है, उसके अंदर एक दिन में 2 अरब से ज़्यादा शेयर्स का वहाँ पे कारोबार हुआ। अगेन ये चीज़ शो करती है कि कॉन्फिडेंस है लोगों का इस वक़्त मार्केट के अंदर, तो इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन जब आप बजट की बात करते हैं, बजट वो चीज़ है कि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है अवाम के ऊपर। अब हुकूमत ये कह रही है कि जी हमारे इकोनॉमी में ये बेहतरी आ गई, करंट अकाउंट डेफिसिट बेहतर हो गया, हमारी ये चीज़ भी बेहतर होगी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी ज़्यादा हो गई। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी कई सौ मिलियन डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान भिजवा दिए। बैंक रोशन डिजिटल अकाउंट में भी पैसा रखवा दिया, डॉलर्स रखवा दिए। तो अब जो हुकूमत ने बजट पेश करना है ना, अब उसके अंदर हुकूमत के ऊपर प्रेशर भी है कि अगर इस बजट के अंदर उन्होंने रिलीफ नहीं दिया आवाम को, आवाम के लिए कोई ऐसी चीज ना हुई जिससे आवाम को मतलब फौरी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म किसी किस्म का बेनिफिट ना मिला, तो फिर जो ऑपोजिशन का बयानिया है ना कि जी हुकूमत ये सिर्फ ऐसी फिगर सुना रही है, किताबी बातें कर रही है, असल में इकोनॉमी बेहतर नहीं हुई, तो हालात वही हैं। तो अब इस वजह से अब हुकूमत के ऊपर प्रेशर ज्यादा है कि इस बजट के अंदर वो आवाम के लिए कोई ना कोई रिलीफ दें। और अब तक जो मेरी इत्तलात हैं, जिन लोगों से मेरी बात हुई, वो यही कह रहे हैं कि इस बजट के अंदर कुछ ऐसी चीजें होंगी जिससे शॉर्ट टर्म फौरन आवाम को, सरकारी मुलाजमीन को, और खुसूसन वो लोग जिनकी तनख्वाहें वगैरह कम हैं और जिनका पे स्केल वगैरह कम है, उनके लिए हुकूमत इस बजट के अंदर रिलीफ लेके आ रही है। अच्छा, दूसरी बात जो हम आपके सामने है, देखें इसमें तो कोई शक नहीं है, पाकिस्तान की मईशत बड़ा पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है। बारूनी दुनिया, आप जाकर बाहर यहाँ बैठकर आप क्या महसूस कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट जो इकोनॉमिक इंडिकेटर दे रही है, अपोजिशन के पास कहने को तो कुछ नहीं है, हवाई बातें हैं, व्हाइट पेपर का नाम लेते हैं, लेकिन स्टेट्समैन के तौर पर, शेडो बजट के तौर पर ऐसी कुछ चीजें नहीं लेकर आए कि जो बता सके कि यहाँ ये बेहतरी हो सकती है। आप क्या समझते हैं, बाहर की दुनिया के अंदर पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर कोई अच्छा इमेज दे रहे हैं? देखिए, जिस तरह आपने भी पहले भी ज़िक्र किया और मैंने भी अपने जवाब में ज़िक्र किया कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत तो बार-बार ये कह रही है कि इकोनॉमी हमारी बेहतर हुई।
अब बाहर जो लोग बैठे हुए हैं वो इसको किस तरह देख रहे हैं, उस हवाले से अगर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि हाल ही में मेरी मुलाकात हुई एक पाकिस्तानी एक्सपोर्टर से जिनकी फैसलाबाद के अंदर मिल है और वो पाकिस्तान से यहाँ पे सामान बरतानिया में एक्सपोर्ट करते हैं, टेक्सटाइल का, मुख्तलिफ कंपनीज को, मुख्तलिफ लोगों को। तो उनसे मैंने ये पूछा कि आप बार बार ये कहा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर कि जी लेबर नहीं मिल रही है, वहां पे ऑर्डर्स बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने कहा इसमें कोई शक नहीं कि हमें बहुत ज्यादा ऑर्डर्स मिल रहे हैं, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि हाल ही में हम लोगों ने कितने अरब रुपए का कर्जा लेके एक कोर यूनिट लगाने का फैसला किया है, जिसके ऊपर काम भी शुरू हो गया, इसलिए क्योंकि हम ऑर्डर्स पूरे नहीं कर पा रहे और हम अब चाह रहे हैं और हम बहुत अरसे से इस हवाले से सोच रहे थे, लेकिन पहली दफा अब हम ये समझे हैं कि अगर हम 1 अरब या 1.5 अरब या 2 अरब कर्जा लेंगे बैंक से, तो इस वक्त इकोनॉमिक सूरत हाल ऐसी है और मगरिब के अंदर से जो हमें ऑर्डर्स आ रहे हैं, हम फिर भी मुनाफे में आ जाएंगे और हम इस एबल होंगे कि हम उस कर्जे को भी वापस करें और बेहतर तरीके से कारोबार भी चला सकें। उन्होंने कहा कि जो हम नई यूनिट लगा रहे हैं उसके लिए हमें फिर लेबर की जरूरत भी है, मजदूरों की जरूरत भी है, उसके साथ साथ वहां पे जो क्वालिफाइड अमला है उसकी भी जरूरत है। तो उन्होंने कहा वो वाकई एक चैलेंज था। और अब दूर दराज के इलाकों से पहले तो ये होता था कि शहर के अंदर से ही सिफारिशों पे इतनी लेबर आती थी कि यार 10 बंदे हमारे रख लो, 20 बंदे हमारे रख लो। कहते हैं इस दफा हम सियासतदानों को और लोगों को फोन कर रहे थे, यार बंदे प्रोवाइड करो, हमें लेबर चाहिए, बंदे नहीं मिल रहे। तो वो दूर दूर से दूसरे दूसरे हलकों से जो है लोगों को बुलवाना पड़ा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसमें एक बूम है। उसके साथ साथ देखें, जब वो खान साहब ये कहते हैं या हुकूमत कहती है कि कंस्ट्रक्शन में भी बूम है, तो अब ये जो नया यूनिट लगेगा, जो कारोबारी लोग लगाएंगे, उसमें आपको पता है कंस्ट्रक्शन भी इन्वॉल्व हो जाती है, जमीन भी खरीदी जाएगी, सीमेंट भी लगेगा। तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो भरपूर तरीके से इस वक्त जारी है और अनप्रेसिडेंटेड है। मैं तो देखें आम सा बंदा हूं, पाकिस्तान के जो बड़े बड़े कारोबारी शख्सियात हैं, आप अकील करीम डेडी साहब को सुन लें, उन्होंने क्या किस तरीके से बयान दिया कि मैंने अपनी जिंदगी में आज तक ऐसी कारोबारी जो हरकत है, ऐसी जो हिलजुल है, वो कभी नहीं देखी। तो ये यकीनन कुछ ना कुछ तो हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी हो रही है जो अनप्रेसिडेंटेड है और फिर उसका आपको असर बैरून मुल्क भी नजर आ रहा है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी इस चीज का इदराक है लोगों को कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में इस वक्त बेहतरी आ रही है। अच्छा, इसमें आप ही की बात में ऐड करते चले, मिफ्ता इस्माइल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उनसे कैंडीलैंड के हवाले से सवाल जब पूछा गया कि आपने आज से 2 साल या 3 साल पहले आपने कोई 40-45 करोड़ कमाया, तो इस दफा 1.5 अरब रुपया आपकी आपकी जो कंपनी है वो मुनाफा डिक्लेयर कर रही है, तो वो बेचारे हवास बाख्ता हो गए, होश उड़ गए। मरियम औरंगजेब ने बीच में इंटरफेयर करने की कोशिश की। चले, अब हम दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं। मैंने आपके सामने पोजीशन सारी रख दी है कि मुख्तलिफ जुडिशियल इंक्वायरियां हुई हैं, सारे मामले को सामने रखते करप्शन के एलिमेंट को भी उजागर किया गया, कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब ये शायद माफिया को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, या वो हर महकमे के अंदर उनकी जड़ें मौजूद हैं और वो सिस्टम को चलने नहीं दे रहे, चाहे वो जहांगीर उनकी शक्ल में या किसी और शक्ल में मौजूद हो। क्या वजह है? आप क्या समझते हैं कि इमरान खान कैसे इन चीजों को ओवरकम कर सकेंगे? देखिए, मसला ये है कि ये चीज़ें हमारे माशरे के अंदर इस हद तक फैली हुई हैं कि अज़हर साहब कि अगर आपने पाकिस्तान में पैरासिटामोल की गोली भी लेनी हो ना, तो घर वाले आपको बता के जाते हैं, कह के भेजते हैं कि यार वो फलानी दुकान से लेना, वहां से असली मिलेगी। तो उस ऐसे माशरे के अंदर जब आप तब्दीली लाने की बात करेंगे कि जहां पे आपको दूध भी खालिश नहीं मिलता और हर कोई जरदारी साहब की और फलाने की करप्शन की तो बात करता है, पर कभी कभी अगर हम थोड़े से अपने हालात के ऊपर भी नजर डालें और अवामी सतह के ऊपर जो कुछ हो रहा है, वो उसको एकदम से चेंज करना, वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस आता है। आपको मैं छोटी सी मिसाल दूं कि आप आम वैगन की ले लें, जिस वैगन में 15 बंदे बैठाने की गुंजाइश है, जिसका परमिट 15 बंदों का है, उसी वैगन के अंदर ड्राइवर ने 35 बंदे बैठाए होते हैं। अब वही सिस्टम वहां से शुरू होता है, ऑल द वे ऊपर तक जाता है, वजीरों अमीरों सब के वहां तक हर कोई अपना अपना हिस्सा उसके अंदर डालता है। एक ऐसी जगह पे, एक ऐसे मुआशरे में जब आप चेंज की बात करते हैं, तो लोगों को बात तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब उस वैगन वाले को कहा जाएगा ना कि भाई 35 नहीं, तू 15 बंदे बैठाने, उसने कहना यार खान ने तो रोल दिता, खान ने तो उजाड़ दिता, इसको तो पाकिस्तान चलाना ही नहीं आता। उसी तरह जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जब उनके ऊपर खुद इंक्वायरी बैठती है,
तो वो कहते हैं जी हमारा इस्तेकाक मजरू हो गया, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, हम नया ग्रुप बना लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो हर बंदे को दूसरे की करप्शन पकड़े जाने की बड़ी खुशी है पाकिस्तान में। जब अपने ऊपर उंगली उठती है तो फिर उनको जो है वो बुराइयां नजर आना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे माहौल के अंदर जब आप तब्दीली की बात करें, जब आप ये बात करें कि यहाँ पे आप तब्दीली लेके आएंगे, तो उसमें चैलेंजेस होते हैं। मैं छोटी सी आपको मिसाल दे दूं कि जब एफबीआर को टारगेट दिया खान साहब ने कि आपने इतने अरब टैक्स इकट्ठा करना है, तो मैं एक एफबीआर के सीनियर ऑफिसर के साथ बैठा हुआ था, तकरीबन 1.5 साल पुरानी बात है, और 2-3 अफसरान वहां पे बैठे हुए थे। तो वहां पे बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं 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 यार, ये कभी नहीं हो सकता। मैंने कहा सर क्यों नहीं हो सकता? कहते यार मुशर्रफ के दौर के अंदर मुशर्रफ जो है वो फौजियों के साथ ना टैक्स के फॉर्म भेज के जाते थे दुकानदारों को, कि जाके दुकानदारों को दें और दुकानदार वो टैक्स फॉर्म फिल करें। कहते तब नहीं हुआ, तो अब क्यों होगा? तो मैंने दिल में सोचा कि ये शख्स है, इसका इतना बड़ा ऑफिस है, इतना बड़ा घर है, इमारात भी ले रहे हैं। अगर ये कहते ना कि यार ये मुश्किल होगा पर हमें तनख्वाह मिल रही है और हम अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के अपना पूरी कोशिश करेंगे, बाकी हो या ना हो वो एक अलहदा बात है, ठीक है, हम कोशिश करेंगे। लेकिन आपका माइंड सेट ही ये है कि जी ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो जी पहले ही कभी नहीं हुआ। वही माइंड सेट आपको इलेक्शन कमीशन की ट्वीट में भी नजर आया। इलेक्शन कमीशन ने ट्वीट कर दी किसी सहाफी की वीडियो कि जी ये जो वोटिंग मशीनें हैं ये महंगा फ्रॉड है, ये महंगा खर्चा है, इससे फायदा कोई नहीं होगा। जब अवामी प्रेशर पड़ा तो फिर दोबारा ट्वीट की कि अब हमने हुकूमत को कहा है कि इस हवाले से आप हमें डेमो दें अगले महीने। भाई तुमने अभी तक वो देखी नहीं मशीन, और तुम पहले ट्वीटें कर रहे हो कि ये तो फ्रॉड है, ये तो बिल्कुल गलत चीज है, और जब प्रेशर पड़ा आप कह रहे हो कि हमें इसका डेमो दें। तो अपना हिस्सा तो डालो ना, पहले तुम अपनी मेहनत तो करके देख लो ना, उसके बाद बाकी अजर देना तो ऊपर वाले का काम है, अपना कोशिश तो करो। तो वो माइंड सेट है जिसका मुकाबला है जो आपको पटवारी से लेके इस वक्त तक बड़े ब्यूरोक्रेट के अंदर जहन के अंदर बैठा हुआ है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतर हो रही हैं, और आपने फिर देखा कि एफबीआर ने तारीख में पहली बार इतना ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया, और वो सबने देखा फिर। अच्छा, तो गाज़ी साहब आपने बड़ी तफ़सील के साथ बात बता दी है। न नाज़रीन के लिए 2-3 चीज़ें ज़रा बड़ी क्लियर करना ज़रूरी है। मैंने महँगाई के हवाले से 2010 से मैंने मुख़्तलिफ़ 3 अदवार देख लिए। मैंने कभी महँगाई जाते हुए वापस आते नहीं देखी। पेट्रोलियम की कीमतें जब चैलेंज की मैंने नवाज़ शरीफ के दौर में 50-60% तक साहब डॉलर साहब तकरीबन 50-60% के करीब सेल टैक्स लगा रहे थे, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने आके वो सेल टैक्स नीचे किया। अलहदा बात है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ा दी। लेकिन अगर जनरल बातें की जाए, गवर्नमेंट की का नाकामी इस कॉन्टेक्स्ट में है कि वो लोगों तक बता नहीं पाती, वो चीजें ले आ नहीं पाती। हम उसको पोस्टर उस तरह बना नहीं सकते। करप्शन में जो काम इतना चल रहा है वो हवाले से नहीं है। नैब आती है वो क्लियर करती है। एक जो वजह मैं जो समझ पाया हूँ खत्म कर रहे हैं सिक्का वल अतर कादमी साहब, कि ये जो इस तरह के जो एलिमेंट है ना, ये सारे वर्किंग करके अवाम तक ये दिखा नहीं पा रहे। उसकी आप क्या समझते हैं कि इमरान खान की टीम को नीचे सोचना नहीं चाहिए कि पुराने दौर का और अब के दौर का कंपैरिजन सामने रख के बेहतरी की चीजें वो सारी सामने लानी चाहिए? वो शायद उस तरह नहीं कर पा रहे। जी, देखिए वो जो पहले हमारे हुक्मरान रहे हैं उसमें एक तो उनको ये हुनर, ये मलका हासिल थी कि वो जिस तरीके से मीडिया को यूज करते थे अपनी तशहीर के लिए, अगर वो 2 रुपए का काम करें तो 2000 रुपए का बेचते थे। ये हुकूमत अगर 4000 रुपए का काम करे तो 4 रुपए का नहीं इनसे बेचा जाता। अब इस वक्त पंजाब के अंदर मैं आपको मिसाल अगर दूं, पंजाब के अंदर 2 अजला के अंदर डिविजन्स के अंदर साहिवाल और डीजी खान में तो तकरीबन आपको पता है कि कितने लाख फैमिलीज का मेडिकल बिल्कुल फ्री हो गया है। इस वक्त अगर आप ओवरऑल बात करें तो पंजाब के अंदर तकरीबन 53 लाख खानदान जो हैं वो फ्री मेडिकल की सहूलत उनको मिल चुकी है। तकरीबन 11 लाख के करीब जो है ये सहूलत अवेल भी कर चुके हैं। 3.5 लाख के करीब लोग अस्पतालों के अंदर एडमिशन्स भी हो चुके हैं इस सेहत कार्ड प्रोग्राम की मुनासबत से, मतलब उसकी फैसिलिटी उन्होंने अवेल की है। लेकिन कितने लोगों को पता है इस हवाले से? उसके अलावा अगर आप एंटी करप्शन की ड्राइव देखें, अरबों रुपया वापस आया। वो एडमिनिस्ट्रेटर जो दुनिया के सबसे बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर जिनको मीडिया और लोग बताते थे, और अभी भी उनके सियासी मुखालफिन भी ये कहते हैं कि वो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर थे। पूरा आधा लाहौर जो था उसके ऊपर कब्जा माफिया ने कब्जा किया हुआ था। बुजदार साहब नाअहल हैं जी, बुजदार साहब को काम नहीं आता। बुजदार साहब ने मंशा बम से लेके पता नहीं किस किस तक
हर किसी से कब्जे उन्होंने छुड़वाए हैं, कौन कौन से बंदे, कौन कौन से जो है वो बट, आप पहले तो गुल्लू भट्ट का आपने नाम सुना था, आजकल आपको पता है कितने कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया और सबको अंदर डाला गया है, जितने भी कब्जे के इस ग्रुप्स वगैरह में शामिल थे। तो ये बहुत बहुत काम कर रही है हुकूमत, लेकिन अगेन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये इनके अंदर वो जिस तरीके से उस अपने काम को बेचना है, या बेचना नहीं, आप अगर आपके आप दुनिया को दिखाना है उस तरह ये दिखा नहीं पा रहे। और उसकी एक वजह थोड़ा-सा मैं इनको बेनिफिट ऑफ डाउट भी दूँगा। उसकी एक वजह ये है कि वो सहाफ़ी जिनको पहले जो है वो इतनी अहमियत दी जाती थी, जिनकी ख्वाहिशात थी कि कोई कहता था कि मैं भी खान साहब का एडवाइज़र बनूँगा, मुझे भी सफ़ीर बनाया जाएगा, मुझे भी पीटीवी का चेयरमैन बनाया जाएगा। किसी की वो भी ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई, तो एक वजह वो भी है कि मीडिया भी नेगेटिव मोड में है। लेकिन ये जो आप काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं, ये एक वाहिद ज़रिया है, और ये फ़ी सबीलिल्लाह लोग करते हैं। अपने उस पे बलबूते पे करते हैं। करोड़ों रुपए की जो नफ़रत है, अरबों रुपए की जो नफ़रत है, वो मतलब बिल्कुल आप कह सकते हैं कि मुफ्त में मिलने वाली हुब्बुल वतनी और मोहब्बत के आगे इस वक़्त बेबस नज़र आ रही है। और उसकी वजह वही है, जो आम पाकिस्तानी शहरी हैं, मेरे और आप जैसे और लाखों करोड़ों दीगर लोग, उनकी अपनी मुल्क से जो मोहब्बत है, उस मोहब्बत में वो पॉज़िटिव इमेज को आगे लेके आते हैं, सच्ची खबरों को आगे लेके आते हैं। नहीं तो अगर हम लोग ये काम ना कर रहे हो, अगर सोशल मीडिया ये काम ना कर रहा हो, ये हुकूमत 2 दिन ना चले, ये 4-5 बंदे इनको कच्चा खा जाएँ। इनको तो समझना है, इनके हाथ-पाँव फूल जाएँ हुकूमत को। तो ये तो अवामी जो वो है, मोहब्बत है, और हुकूमत से मोहब्बत नहीं जी, ये अपने मुल्क से मोहब्बत है। इमरान खान आज है, कल नहीं होगा, कल क्या पता ज़रदारी हो, बिलावल साहब हों, जो मर्ज़ी हो, हमें कोई नहीं। अपने मुल्क से जो मोहब्बत है ना, जो मुल्क से वफ़ादारी है, वो काम आ रही है इस वक़्त लोगों के, हुकूमत के भी। इसलिए कि हुकूमत का भी यही बयानिया है कि जी आप अपने मुल्क के बारे में सोचें। तो सोशल मीडिया अपना किरदार अदा कर रहा है, लेकिन हुकूमत की तरफ से इस मामले में थोड़ी-सी कमज़ोरी है। तो उम्मीद है कि आहिस्ता-आहिस्ता ये भी सीख जाएँगे और थोड़ी-सी अपनी तशहीर बेहतर करेंगे। बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब। नाज़रीन ने आप तक ये सारी पोज़ीशन सारी सामने रख दी है। पॉज़िटिव इमेज है, जो मेन मीडिया स्ट्रीम में बातें नहीं होती हैं, हमारे फ़ोरम्स के ऊपर ये बातें बड़ी क्लैरिटी के साथ आती हैं और फैक्ट्स एंड फ़िगर के साथ आती है, और ओपन फ़ोरम होता है, सजेशंस आती है, कोशिश करते हैं इम्प्रूव करने की। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सजेशन ज़रूर भेजिएगा, कोशिश करेंगे उनको टेक अप करेंगे। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।